हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल मात्र एक यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि आप बच्चों के लिए डेडिकेटेड क्लासरूम के जैसा है। इस चैनल पर आपको विभिन्न टॉपिक्स से रिलेटेड कंटेंट्स मिलते हैं, जीके और जीएस से रिलेटेड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, ओके, इत्यादि परीक्षाओं के लिए मैं इंग्लिश, ग्रामर और वोकैब का क्लास भी, रिकॉर्डेड क्लास भी आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। ओके, अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन ऑन गोइंग है और इसमें आप सभी बच्चों को क्विक रिवीजन की आवश्यकता है। ओके, टाइम बहुत कम रह गए है, तो वीडियोस तो आप देखेंगे ही, जो अपलोडेड वीडियोस हैं मेरे टॉप एमसीक्यूज, इस तरह से करके इतिहास और संविधान, भारतीय संविधान के वीडियोस, और अभी और भी कंटेंट मैं उस पर अपलोड करूंगा जो कि आपके लिए एग्जाम बूस्टर के काम करेंगे। ओके, तो परीक्षाओं में जाने से पहले इन सारे वीडियोस को आप देख लें। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 का ये सेट नंबर पहला सेट मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। आप छात्रों से मेरा ये कहना है कि यदि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इससे मिलने वाले डेडिकेटेड वीडियोस जो कि आपके लिए सिलेक्शन का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है, आप तक इसके नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक रिकॉर्डेड क्लासरूम का वीडियो आपके पास बिल्कुल सीरियल मैनर में पहुंचता रहे। ओके, तो चलिए इसी के साथ इस क्लासरूम की शुरुआत करते हैं। ओके, स्वामी विवेकानंद का उद्घोष, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ओके, प्रमाद को छोड़ करके कड़ी मेहनत और सफल मार्गदर्शन ही आपको सफलता दिलाएगी। कड़ी मेहनत आपकी होगी और सफल मार्गदर्शन मैं आपको प्रस्तुत करता रहूंगा। ओके, तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें जब तक कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाए, और मेरी ये गारंटी है कि यू विल बी सिलेक्टेड वन डे definitely if you follow the instructions of this channel, and if you tackle all the questions and set practices and all the topics which are being provided here. Okay, now move to the first question and the deep explanation of GK and GS section, including 5 current affairs which will be much more important for each and every student in the examination of INTPC. Okay, तो आइए शुरू करते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान प्लस इतिहास, संविधान से ही है। ये इंदिरा गांधी। ओके, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ऐसा हुआ था। ओके बच्चों, ये है कौन? इंदिरा गांधी। कब? 1975 में आर्टिकल 352 के तहत। ओके, 1975 ईयर 352 आर्टिकल के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल घोषित किया गया। यह भारत का अब तक का एकमात्र आंतरिक आपातकाल था जो कितने दिनों तक चला? 21 डेज तक चला। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस इंक्लूडेड और विस्तृत व्याख्या। आप आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ये वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड। ओके,
बहुत ही खूबसूरती से पढ़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1990 को। ओके। अमृतसर में जालियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर, किसके आदेश पर? जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी थी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। ओके, तो राइट आंसर 1919। नेक्स्ट, धातु का शुद्धतम। ओके, ये मिसप्रिंट हो गया है। शुद्धतम रूप, प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड फॉर्म क्या है? विष धातु, लौह, इलेक्ट्रोलाइटिक धातु। ओके, यही है इलेक्ट्रोलाइटिक धातु। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा प्राप्त धातु को इलेक्ट्रोलाइटिक धातु कहते हैं, जो शुद्धतम होती है। इसे इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसे कि एक तांबा जो है, कॉपर, वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेटल है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक धातु जो है वो धातु का शुद्धतम रूप है। ओके, गांधी इम्पैक्ट किस वर्ष हुआ? भारतीय इतिहास 1931। ओके, 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन, कौन? लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया था। ओके, तो नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क। ओके, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, विच वन? सीपीयू। व्हाट सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि यह सभी गणनात्मक और नियंत्रण संबंधी कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? कौन सा आर्टिकल? 356। ओके, आर्टिकल 356। यह किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफलता के बाद वहां पर आर्टिकल 356 को लागू कर दिया जाता है। ओके, इसके अंतर्गत वहां की शासन व्यवस्था को हटा करके और राष्ट्रपति का शासन लगा दिया जाता है। आर्टिकल 352। ओके, जब मैं संविधान की वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ, साथ साथ साइमल्टेनियसली 4-5 वीडियोस आएंगे संविधान के एमसीक्यूज पर, उसमें इन सारे तथ्यों को मैं व्याख्या किया हूँ। आप उसे, उन वीडियोस को जरूर देखें। इट विल बी द एग्जाम बूस्टर फॉर यू फॉर एनी एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन जीएस एंड जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। नीली क्रांति का संबंध इससे है। जब आप जल को देखते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ये नीला दिखाई पड़ता है। ओके, और जल में कौन रहती? मछली का उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नीली क्रांति का उद्देश्य भारत में मछली पालन को बढ़ावा देना। ओके, इस पहल को डॉक्टर अरुण कृपलानी ने नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर अरुण कृपलानी। हरित क्रांति की जनक भारत में एमएस स्वामीनाथन, और मछली उत्पादन डॉक्टर अरुण कृपलानी। ओके, पूछ सकता है परीक्षाओं में से डेप क्वेश्चन। नीली क्रांति किसी ये पूछ देगा तो नेक्स्ट में ये भी पूछ सकता है, डॉक्टर अरुण मतलब ये कि नेतृत्व किसने किया भारत में नीली क्रांति का। ओके, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ओके, कब से कब तक रहे ये? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ओके, और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और उपराष्ट्रपति
वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, नेक्स्ट। लाल किला किसने बनवाया? किसने बनवाया लाल किला? तो कौन सा व्यक्ति है वो? शाहजहां, मुगल सम मुगल सम्राट शाहजहां। ओके। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में दिल्ली में लाल किला का निर्माण शुरू करवाया था। ओके, कब? 1638 में। यह मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। 1638 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग 1950, 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नेहरू उस समय थे, उनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक योजनाओं का निर्माण करना था। बाद में योजना आयोग को खत्म करके अब भारत में नीति आयोग इसकी जगह पे लागू कर दिया गया है। ओके, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन? मोदी जी। ओके। हरित क्रांति का संबंध किससे? गेहूं के उत्पादन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में इसके प्रचारक। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? गेहूं और धान जैसे अन्नों का उत्पादन को बढ़ाना। भारत में यह आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुआ था। ओके, 1960 के दशक में शुरू हुआ था और इसे सफल बनाने में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का विशेष योगदान भारत में रहा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई। ओके, विभिन्न रेलवे के मुख्यालय के बारे में पूछता है तो इन पर भी एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा। ऐसे एक दो प्रश्न कभी कभी रहते हैं। 17 zones, there are 17 zones recently in Indian Railways, and each zones have their its headquarter. ओके, सो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। ऐसे ही ऐसे HWR साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। ओके, तो ऐसे ऐसे विभिन्न मुख्यालयों के बारे में हम पढ़ेंगे, रेलवे के मुख्यालयों के बारे में। ओके, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ओके, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। ओके, पैंथेरा टाइग्रिस पूछता है कभी कभी। राष्ट्रीय पशु यह शक्ति, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। ओके, बाघ का हमारे कल्चर में विशेष स्थान है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी। ओके, नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर? ये है सतलज नदी। भाखड़ा नांगल बांध भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है और
यह सतलज नदी पर बना है। यह भारत के सबसे बड़े बहुउद्देशीय परियोजनाओं बहुउद्देशीय बांधों में से एक है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर। ओके, वेयर इट इज सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, जिसे क्या ये भारतीय आदर्श वाक्य मुंडक उपनिषद से इसे लिया गया, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है, असत्य हमेशा पराजित होता है। असत्य कुछ दिनों तक तो एंजॉय कर सकता है, बट लास्टली उसे परास्त होना ही पड़ता है। ओके, इसलिए सत्य का सहारा लेकर के बच्चों को चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जुड़े रहें, असत्य का सहारा न लें, गलत मीन्स का प्रयोग न करें एग्जामिनेशंस के लिए, लोगों की अफवाहों में ना आए, और बिल्कुल परीक्षा की तैयारी करते रहें प्रतिबद्धता के साथ। प्रतिबद्धता ही आपको सफलता दिलाएगी। ओके, और ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं बल्कि जितने भी दार्शनिक और बड़े बड़े मेंटर हुए हैं भारत में या विश्व में, सबों ने हार्ड लेबर को ही अपने सफलता का मेन कीज बनाया, इसलिए आपको भी यही करना है। ओके, नेक्स्ट, आरआरबी का फुल फॉर्म रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। परीक्षाओं को संचालित करने के लिए भारत में रेलवे की परीक्षाओं, आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर भर्तियां करने वाली संस्था है। एक और संस्था है आरआरसी, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जो कि जब आप रेलवे में अंदर में आ जाएंगे और अंदर में जब डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होंगे तो वहां पर एक संस्था अंदर में भी है, रेलवे के अंदर में आरआरसी, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जो आपको ऊपर ऊपर बढ़ने के लिए जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होंगे तो वो आरआरसी के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। और कभी कभी ग्रुप डी के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो भी आरआरसी के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा। ओके, तो इन तथ्यों पर ध्यान रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, कौन सा दिन था ये? 28 दिसंबर 1885 एओ ह्यूम की के द्वारा इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये जो है वो गंगा ही है। अगर निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन, तो वो ये ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई जो है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ओके बच्चों, इन तथ्यों पर ध्यान रखें। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल के सारे ग्रहों का क्रमवार अध्ययन आपको करना बहुत जरूरी। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसका व्यास लगभग 1,82,984 किलोमीटर। 1,42,984 किलोमीटर इसका डायमीटर है। ओके, पृथ्वी से कितना गुना बड़ा? 11 गुना बड़ा है अर्थ से। ओके, बहुत बड़ा। नेक्स्ट, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं अभी तक? भारत में
25 25 उच्च न्यायालय हैं। तो 24 तक भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य करते हैं। ओके, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से, ओके, सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब तो हम अपने सारे उपग्रहों को खुद लॉन्च करते हैं। विश्व के कुछ अन्य देश भी हैं जिनके उपग्रहों को हम लॉन्च कर रहे हैं आज के डेट में। मिसाइल्स टेक्नोलॉजी एंड स्पेस रिसर्च में भारत बहुत बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करता हूँ, और ऐसे ही बड़े बड़े उपलब्धियों को हासिल करते हुए आपको भी यू हैव टू गेट selected in any one of the posts which has been prescribed here for the RRB and DPSC undergraduate level. ओके, भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 अप्रैल, ओके, 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में पहली यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच में। ओके, मुंबई से थाने के बीच में चली थी 1853 ईस्वी में। इस दिन को रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अप्रैल 1853। तब 1853। ओके, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी? 2015 में। ओके, डिजिटल इंडिया आज इसी क्रांति का परिणाम है कि मैं और आप दूर दूर बैठ करके पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ओके, ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना। और आज देखिए कितने बच्चे, वंचित बच्चे जो बाहर नहीं जाकर पढ़ सकते हैं, गांव में बैठ करके भी हाई लेवल क्लास को अटेंड कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा बच्चा जो गांव में बैठ करके मेरे इस एक्सक्लूसिव क्लास का मजा ले रहा हो, और वो दिन दूर नहीं जबकि वो सेलेक्ट भी होगा। ओके, तो आप चाहे भारत के किसी भी कोने में बैठे हों, ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो का जो आप मजा ले रहे हैं वो 1 जुलाई 2015 के द्वारा 15 के दिन डिजिटल इंडिया के तहत लॉन्च किया गया जो कार्यक्रम था मोदी जी का, उसके अंतर्गत आप इसका लुत्फ उठा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है? ये होता है भैया 21 जून को। ओके, कब होता है? 21 जून को। 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में, ओके, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इसे ग्रीष्म संक्रांति, ओके, क्या ग्रीष्म संक्रांति के रूप में जानते हैं। ओके, 21 जून पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किधर? उत्तरी गोलार्ध में, इधर साइड में। ये उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क किस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी?
न्यूयॉर्क। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 ऑफ अक्टूबर 1945 को वैश्विक अशांति और युद्धों को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। ओके, नेक्स्ट। बड़े ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैंने इसमें शामिल किया है, इसे आप जरूर देखेंगे, अंडरमाइन करेंगे। 26 जनवरी 2025 में एआई समिट की मेजबानी 30 देश ने की। भारत, यूएसए, फ्रांस, कौन सा देश? तो ये देश है फ्रांस। ओके, फ्रांस। फ्रांस जनवरी 2025 में फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया था। चीन के इस रिएक्टर में 2025 की शुरुआत में कौन सी चीन के इस रिएक्टर ने 2025 में की शुरुआत में कौन सा प्रतिमान, ओके, कौन से प्रतिमान स्थापित किया? क्या किया था ये इसने? 400 सेकेंड से अधिक समय तक इसने प्लाज्मा का संरक्षण किया। ओके, द इस्ट रिएक्टर सेट ए न्यू प्लाज्मा confinement record of over 400 सेकेंड। ओके, 2025 की जनगणना में भारत सरकार द्वारा कौन सी नई जानकारी शामिल करने की घोषणा की गई है? तो कौन सी? सभी जातियों का विवरण इसमें जो है वो पेश किया जाएगा। इस तरह की पहली जनगणना 1931 ईस्वी में भारत में जो है वो करवाई गई थी। इसमें जितनी भी जातियां थी सबके बारे में बताया गया था। ओके, 29 जुलाई 2025 में घोषित योजना के अनुसार मुंबई के 1400 लोकल ट्रेनों में कौन सी सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जाएगी? एक्सीडेंट को रोकने में मदद करने वाली प्रणाली। ओके, कवच प्रणाली। कुछ ट्रेनों में इसे लगाया भी गया है। ये एक्सीडेंट के पहले ट्रेन को रोकने में सक्षम है। 2025 में संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का क्या पूर्वानुमान जारी किया? ओके, ये 6.6% पर नहीं, 6.6% तक घटा दिया है। स्टार्टिंग में इसने कितना रखा था? 6.6 रखा था, लेकिन बाद में इसे 6.3% पर ये जो है वो स्टेबल कर दिया है इसे। ओके, तो राइट आंसर जो है वो यही हो जाएगा। यही परीक्षाओं में होता है। कोई बच्चा पढ़ लिया कि 6.6% इसका लक्ष्य था, बाद में इसने घटा दिया। अब बच्चे के दिमाग में जो है वो, क्योंकि उसने स्टडी डीप नहीं किया था, 6.6% मारा, बाद में वो बोलेगा कि मैं तो इतना अटेम्प्ट किया हूँ और परिणाम कुछ और भी आते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम सेट प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में सफल होने का पहला साधन सेट प्रैक्टिस। अगर सेट प्रैक्टिस आप करते हैं तो एग्जामिनेशन में गलतियां कम होती हैं। कोई बच्चा कितना भी पढ़ाई कर ले, अगर वो सेट प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है, अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर रहा है, तो कभी भी वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ये सजेशन है। और ओके, तो मेरा ये सजेशन है कि आप सेट प्रैक्टिस जरूर करें, वो भी स्टैंडर्ड सेट प्रैक्टिस, जो कि कम्पिटेटिव जोन जैसे
हाई प्रोफाइल प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बच्चों, जब भी मैं किसी सेट प्रैक्टिस को आपके लिए लाता हूँ तो उसके पहले काफ़ी रिसर्च किया जाता है, ओके, क्योंकि लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ और डेफिनेटली इसका लाभ आपको मिलने वाला है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके।